यहाँ से ये साफ हो जाता है, जब बुद्ध की बात इस रामायण में हो रही है, राम खुद बुद्ध की बात कर रहे हैं, अपने मुंह से बुद्ध की बात कह रहे हैं, बौद्धों की बात कह रहे हैं, और जाबाली जो है वो बौद्ध मतावलंबी है, वह बुद्ध के सिद्धांतों को राम को बता रहा है। तो यहाँ से ये बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि हिंदुओं का जो ये राम है, हिंदुओं की जो एक कल्पना है राम की, हिंदू की जो रामायण है, ये बुद्ध के बहुत बाद जब हिंदुओं ने बौद्धों के प्रति प्रतिक्रांति की, उस समय यह ग्रंथ लिखा गया, यह काव्य लिखा गया। उससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। कितना झूठ और कितना फरेब जो है लोगों से ये हिंदू लोग करते हैं, इसका एक जीता जाता उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। तो कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी धन प्राप्ति के लिए स्वर्ग के लालच में ये सब बातें हो रही हैं कि पिता की जो आज्ञा थी, पिता का जो कथन था, पिता के प्रति जो प्रतिज्ञा की गई थी, वो इसलिए माननी पड़ेगी मुझे क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। बस स्वर्ग जाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हत्याएं करनी पड़े, कितना भी अनर्थ करना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी पाप करना पड़े, लेकिन क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए वो रास्ता है, तो उस रास्ते पर चलना ही होगा। सिद्धांत की खातिर, नियम की खातिर मनुष्य की बलि देने से भी राम परहेज नहीं करते हैं। ये इनका इस्तेमाल करते हैं, एक तो धर्म और एक वेद। वे धर्म को वेद और वेद को ही धर्म मान रहे हैं। यदि यहाँ और दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। तो विचार करके देखिए, राम को समझाते हैं, तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? और मृत्यु जो है प्राकृतिक है और सबसे बड़ा सत्य है। यदि मृत्यु जो है सबसे बड़ा सत्य है और सबके साथ जुड़ी हुई है, तो मृत्यु होने पर शोक संतप्त होना, शोक करना बुद्धिमान लोगों का व्यवहार नहीं है, बुद्धिमान लोगों का आचरण नहीं है। और जो राम कर रहे हैं, जो अपने पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो वे अब उन्हें क्या कहा जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रामायण के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। क्या हिंदू बौद्धों से डरते हैं? क्या हिंदू लालची होते हैं? क्या हिंदू झूठ बोलते हैं? क्या हिंदू धर्म जो है हिंदुओं को यह सब करने की अनुमति या उनके लिए प्रेरित करता है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करूंगा मैं रामायण, वाल्मीकि रामायण में जाबाली कथन से। 108वां सर्ग है, जिसका जो टाइटल है वो ये है कि जाबाली का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। यानी कि जो जाबाली ब्राह्मण है, वह नास्तिकों का जो मत होता है, यानी कि जो वेदों के विरुद्ध है। हम ये समझते हैं कि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है, ऐसा नहीं है। यह रामायण आपको साफ साफ, और इस पाठ में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से केवल वेदों का न मानना ही नास्तिकता है। ईश्वर का इसमें कोई नामो निशान तक नहीं है, ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको जो है, और देखते हैं कि जाबाली जो है राम को चित्रकूट में जब भरत राम से मिलने गए, तो उन्होंने राम को जो है क्या समझाया। जाबाली राम को कहते हैं कि रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गवार मनुष्य की तरह निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो श्री राम शब्द लिखा है, ये वाल्मीकि ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। संस्कृत में जो लिखा है वो इस प्रकार है, तस्मान माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। इसमें सिर्फ राम लिखा है। ये अनुवादक की अपनी श्रद्धा है
और इसका जब अनुवाद किया गया है, जिस जिस प्रकाशन ने इसका अनुवाद किया है उसने अपनी श्रद्धा अपने तरीके से प्रकट की है। इसके बाद जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अनासक्त होने की जो शिक्षा है वो बुद्ध ने इस संसार को दी। सर्वप्रथम बुद्ध ने ही बताया कि तृष्णा के कारण, मोह, द्वेष, राग, इनके कारण जो है मनुष्य बार बार दुखों में पड़ता रहता है, और इसी बात की शिक्षा जो है यहाँ पर जाबाली राम को दे रहा है। उसके बाद अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय, ऊंचे नीचे तथा बहुकंटक कीर्ण वर्ण के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। ये राजा राम को उनके अयोध्या के प्रति, अयोध्या का जो राज्य है उसके प्रति जो है कर्तव्य का बोध करा रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए जो आसक्तियों से वो घिरे हुए हैं, पिता के प्रति की गई प्रतिज्ञा से जो आसक्त हैं, पिता के प्रति जो मोह, जबकि अब पिता इस संसार में नहीं हैं तब भी उनके प्रति जो मोह उनके भीतर है, उससे जो आसक्ति है उसके प्रति सचेत कर रहे हैं। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे। जाबाली कहता है कि राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, यानी कष्ट उठाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो ये भी बुद्ध का ही सिद्धांत है कि इस संसार में जो दुख का कारण है वह है जन्म लेना, रोगग्रस्त होना, बुढ़ापा होना और मृत्यु को प्राप्त होना। ये सब जो है दुख के कारण है। और मृत्यु जो है प्राकृतिक है और सबसे बड़ा सत्य है। यदि मृत्यु जो है सबसे बड़ा सत्य है और सबके साथ जुड़ी हुई है, तो मृत्यु होने पर शोक संतप्त होना, शोक करना बुद्धिमान लोगों का व्यवहार नहीं है, बुद्धिमान लोगों का आचरण नहीं है। और जो राम कर रहे हैं, जो अपने पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो वे अब उन्हें क्या कहा, तो ये आप स्वयं सोचें कि जो कथन बुद्ध के हैं, जो बातें बुद्ध ने बताई हैं कि मृत्यु सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, और इसको प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी जानता है। फिर जाबाली जो है, जो श्राद्ध होता है उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है। यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, यानी श्राद्ध करते हैं। किंतु विचार करके देखिए, राम को समझाते हैं, तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। बहुत ही मामूली सी बात है, तर्क की बात है, जो सभी को दिखाई देती है। पीछे हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से अफवाहें फैलाई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और गणेश जी पर जो है लाखों करोड़ों टन दूध जो है एक ही दिन में चढ़ाया गया, और वो सारा दूध जो है गणेश जी ने बिल्कुल नहीं पिया, बल्कि वो नालियों में बहाया गया। ये अन्न का नष्ट करना हुआ था। इसी प्रकार से जाबाली कितने अच्छी बात जो है राम को समझा रहे हैं। यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं। कितनी तार्किक बात कही है। और राजा राम इन बातों से अब इनकार करने वाले हैं। आगे देखिए और जाबाली क्या समझाते हैं। और ये सब जो समझा रहे हैं ये बौद्ध मत है, बुद्ध के सिद्धांत हैं, तार्किक हैं, बुद्धि संगत हैं, विवेक युक्त हैं।
देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। जो लोग जैसे कि राम, उनकी आसक्ति वेदों में है, यज्ञों में है, तो ये जाबाली बताने का प्रयास कर रहा है कि ये सब जो है दान की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग दान से विमुख हो गए हैं, तो लोगों को दान के प्रति कैसे उन्मुख किया जाए, उनको कैसे उस तरफ प्रवृत्त किया जाए, इसलिए जो है ये सब बातें जो है लोगों ने पीछे कही हैं। ऐसा जो है जाबाली जो है इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा है। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष को पीछे धकेल दीजिए। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, जिसको आप जो है भोग सकते हैं, उसको तो आप छोड़ रहे हैं और उसको छोड़कर भूखे मर रहे हैं। और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिसको आप स्वर्ग कह रहे हैं, परलोक कह रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए आप कष्ट भोग रहे हैं, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। बुद्ध ने इन सभी बातों पर विचार करते हुए जब कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया था और अंततः जब उनका शरीर कंटक हो गया था, एक कांटे के समान हो गया था, तब उन्होंने यही मार्ग अपनाया कि इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के कारण ही बुद्धि काम करती है, तर्क काम करता है, और जब बुद्धि काम करेगी तभी उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें जो है जाबाली ने राम को समझाई, और राम को इस तरह की बातें समझाने के बाद फिर राम ने जो है जाबाली को उत्तर दिया। अब जाबाली ने जो बातें बताई हैं वो कितनी प्राकृतिक हैं, कितनी सैद्धांतिक हैं, कितनी नैतिकता से भरी हुई हैं, कितनी साइंटिफिक हैं, ये हम जो है उन बातों पर चिंतन मनन करके जान सकते हैं। अब राम जो कह रहे हैं उन बातों में कितना तर्क है या कितना कुतर्क है, कितनी वैज्ञानिकता है, कितना आचार है और कितना यथार्थ है, कितना प्राकृतिक वो बातें कह रहे हैं, तो इनको अब देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। राम कहते हैं विप्रवर, जो ब्राह्मणों के लिए शब्द इस्तेमाल होता था विप्र, तो विप्रवर कह के जो है उनको संबोधन करते हैं। आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बातें कही हैं वह कर्तव्य सा दिखाई देती हैं, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं हैं। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य हैं। वे मार्ग सी दिखाई देती हैं जिस पर चलने के लिए आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वो मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता कि वो मार्ग है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। राम यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तो धर्म और एक वेद। वे धर्म को वेद और वेद को ही धर्म मान रहे, और वेद में जो लिख दिया गया है, यानी जो नियम वहाँ बना दिए गए हैं, जो भी बातें वहाँ कह दी गई हैं, वही सत्य है, वही धर्म है। ये राम की जो है अपनी दृष्टि है। राम ने वेदों पर कोई तर्क नहीं किया है, राम ने वेदों के बारे में कोई खोजबीन नहीं की है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या व्यवहार योग्य है और क्या जो है व्यवहार योग्य नहीं है, लेकिन वे वेद को ही धर्म और धर्म को ही वेद मान रहे हैं, इसीलिए वो वेदों को न मानने वाले को नास्तिक कह देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ है, और कौन व्यर्थ ही अपने आप को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। यानी कि आचार ही यह बताता है, और आचार क्या है? जो वेदों में लिखा है। आचार वो नहीं है जो तर्क युक्त है, जो आपके आचरण करने योग्य है, जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, जो साइंटिफिक है। इन बातों से राम के आचार का कोई मतलब नहीं है। आचार केवल वही है जो वेदों में लिखा गया है। वेदों में लिखा गया है यज्ञ करना, तो यज्ञ करना ही आचार है। वेदों में लिखा है वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही आचार है। सीता का परित्याग भी वेदों के कारण ही होता है, क्योंकि कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए वे रावण से युद्ध करते हैं। सीता को पाने के लिए वो रावण से युद्ध नहीं करते हैं, उनके अपने कथन हैं। आगे राम कहते हैं, आपका उपदेश
चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार पुरुष, कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। लोक की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग जो हैं सही कहेंगे या गलत कहेंगे, उसकी चिंता नहीं है। तर्क और कुतर्क की चिंता नहीं है। और इसमें एक बात जो है बिल्कुल क्लियर, जो बार बार हम कहते हैं कि वर्ण संकरता का प्रचार होगा, यानी कि जो क्षत्रिय धर्म है, जो क्षत्रिय वर्ण है, उसका जो कर्तव्य है उसे वो करना चाहिए। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। वैश्य का जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। शूद्र का जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। ये यहाँ पर जो है इस बात की जा रही है। तो राजा राम ने जो है पूरी जिंदगी भर इस वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए कितने भी पाप किए हों, लेकिन वो क्योंकि वेदों की व्याख्या है, वेदों के अंदर लिखा है और ऐसा उनको जो है ब्राह्मणों ने बताया है, इसलिए वेदों की रक्षा करना ही उनका धर्म बन गया। और इस धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे कितने भी पाप किए गए हों, वो पाप नहीं, वो धर्म बन गए। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस व्रति के अनुसार वर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है, किसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। यानी कि जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, यहाँ मनुष्य कल्याण से कोई लेना देना नहीं है कि यदि किसी प्रतिज्ञा को तोड़ने पर मनुष्य का कल्याण होता हो, मनुष्यों का कल्याण होता हो, तो क्या वहाँ पर वो सिद्धांत, वो नियम फिर भी अटल रहना चाहिए। बुद्ध का ध्यान केवल और केवल मनुष्य के कल्याण पर है और मनुष्य के कल्याण के लिए उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, उनके द्वारा बनाया गया कोई नियम यदि टूटता है तो उससे भी बुद्ध जो है परहेज नहीं करते हैं। और यहाँ पर सिद्धांत की खातिर, नियम की खातिर मनुष्य की बलि देने से भी राम, ये इनका सिद्धांत है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। सत्य की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन सत्य क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है, वो सूक्ष्म दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका ज्ञान जो हम अब तक देख रहे हैं राम की वाणी में, वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। इसके बाद राम कहते हैं कि मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। जो प्रतिज्ञा की थी वो जिंदा मनुष्य था, शायद उस प्रतिज्ञा से उस मनुष्य को कुछ लाभ हो सकता था, लेकिन अब जो प्रतिज्ञा तोड़ने की बात आ रही है वो किसके प्रति कर्तव्य प्रकट करने का राम जो है काम कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा के बने रहने पर या टूट जाने पर जो लाभ और हानि होगी, क्या उस मनुष्य को हो सकती है जो अब इस संसार में है ही नहीं। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उसे सहन ना कर सके। सहनशीलता तो है ही नहीं, हिंदुओं में कभी हमने सहनशीलता नहीं देखी है। और अक्सर कहते हुए हमने उनको सुना है कि बहुत सहनशीलता दिखा दी, बहुत सहिष्णुता दिखा दी और उसका जो नया फायदा उठाया गया। अरे भैया, ये सहनशीलता नहीं होती है कि आपकी एक कोई सीमा हो और उसके बाद जो है आपने वो जो है तोड़ दी हो। सहनशीलता का मतलब होता है हर स्थिति परिस्थिति में सहनशील बने रहना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और जो जितना ज़्यादा सहनशील वही उतना उत्तम पुरुष, वही उतना बड़ा पराक्रमी, क्योंकि जो सहन कर सकता है, हर चीज़ को सहन कर सकता है, कितना सहन कर सकता है, इसी पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना पराक्रमी है। जिसकी सहन शक्ति जरा जरा सी बातों से जो है टूट जाती हो, वो कैसे सहनशील व्यक्ति। उन वचनों को ना सहन कर सकने के कारण उनको सुनकर उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, जाबाली से बोलते हैं, सत्य धर्म पराक्रम
समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने मारता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के लालच में ये सब बातें हो रही हैं कि पिता की जो आज्ञा थी, पिता का जो कथन था, पिता के प्रति जो प्रतिज्ञा की गई थी, वो इसलिए माननी पड़ेगी मुझे क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। बस स्वर्ग जाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हत्याएं करनी पड़े, कितना भी अनर्थ करना पड़े, कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी पाप करना पड़े, लेकिन क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए वो रास्ता है तो उस रास्ते पर चलना ही होगा। इसके बाद राजा राम बोलते हैं कि आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। अपने ही पिता के कार्य की निंदा करते हैं। या तो पिता को बुद्धि नहीं रही होगी, जिन्होंने बिना जांच के किसी ब्राह्मण को अपना याजक बना लिया, और उन्हीं पिता की जिनके प्रति वो इतनी श्रद्धा रख रहे हैं, उनकी प्रतिज्ञा तक को वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो साधन मान रहे हैं, अब उनकी ही निंदा कर रहे हैं राम। और आगे कहते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होता है, कि ये रामायण और राम का प्रकरण जो हिंदू बताते हैं, जिस कल्पना की बात करते हैं, जिस कहानी की बात करते हैं, वो कितनी पुरानी है या कितनी नहीं है। द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, कल युग, ये सारे युगों को गिनाते हैं, इतने लाखों करोड़ों वर्ष उसमें गिना देते हैं, इतना झूठ का अंबार लगा देते हैं कि एक आम व्यक्ति को, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये कितने पुराने ज़माने की बात है या कितनी नई बात है। और हर एक बात में वो प्राचीन शब्द जोड़कर जो है बस लोगों को अंधा बनाए रखते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं हुआ करती थीं, आज वो घटनाएं नहीं कर सकती हैं। प्राचीन काल में ऐसे चमत्कार हुए थे, आज वो चमत्कार नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अंधे लोग उन चमत्कारों की आशा में आज भी अपना जीवन जो है उसी भक्ति में लगाए रखते हैं। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला कथन सुनिए, जिसमें राजा राम बोलते हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी, बुद्ध और बौद्ध मतावलंबी। अब जो संस्कृत का श्लोक है उसमें केवल बुद्ध कहा गया है, उसमें बौद्ध मतावलंबी नहीं कहा गया है। लेकिन हिंदुओं की ये इच्छा है कि बुद्ध के बाद बौद्धों को भी जो है नास्तिक कहा जाए और वेद विरोधी कहा जाए। तो इसीलिए जो गीता प्रेस, जिसके द्वारा ये किताब का अनुवाद किया गया है, उसने अपने अनुवाद में, अपने प्रकाशन में यह बात ब्रैकेट में छापी है, बुद्ध लिखा हुआ है, बुद्ध के बाद बौद्ध मत। कितना झूठ और कितना फरेब जो है लोगों से ये हिंदू लोग करते हैं, इसका एक जीता जाता उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। तो कहते हैं कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी, बुद्ध, बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत यानी नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। हालांकि संस्कृत में ना तो तथागत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना चार्वाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी यहाँ हिंदी में जो है अनुवाद करते समय अनुवादक ने ये डाल दिया है, ताकि किसी भी प्रकार का जो ईश्वर विरोधी कथन है, जो वेद विरोधी कथन है, उसको जो है लोग धर्म के विरोध में समझें, हिंदू धर्म के विरोध में समझें। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करे। ये आज के स्थिति के बारे में है। ये जो है आज का जो वर्तमान युग है, और जो जिस समय ये रामायण लिखी गई, यहाँ से ये साफ हो जाता है। जब बुद्ध की बात इस रामायण में हो रही है, राम खुद बुद्ध की बात कर रहे हैं, अपने मुंह से बुद्ध की बात कह रहे हैं, बौद्धों की बात कह रहे हैं, और जाबाली जो है वो बौद्ध मतावलंबी है, वह बुद्ध के सिद्धांतों को राम को बता रहा है। तो यहाँ से ये बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि जो हिंदुओं का जो ये धर्म है,
हिंदुओं का जो ये राम है, हिंदुओं की जो एक कल्पना है राम की, हिंदू की जो रामायण है, ये बुद्ध के बहुत बाद जब हिंदुओं ने बौद्धों के प्रति प्रतिक्रांति की काव्य लिखा गया, उससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो साथियों, यहाँ पर जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि यह रामायण जो कल्पना का पिटारा है, ये बुद्ध के बहुत बाद लिखी गई, बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर लिखी गई। यह हिंदुओं की प्रतिक्रांति थी, जो कि बुद्ध ने क्रांति करके इस दुनिया को, इस देश को, जो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था मानवता के प्रति, उससे मुक्त कराने का बहुत ही महानतम कार्य किया था। उस क्रांति के विरुद्ध हिंदुओं ने यह प्रतिक्रांति की। पुष्य मित्र शुंग के समय में जब ही ये जो ग्रंथ हैं लिखे गए, और ये हम अच्छी तरह से यहाँ से जांच कर सकते हैं। हालांकि अभी तक बहुत से लोगों की दृष्टि जो है इस जाबाली कथन पर नहीं पड़ी है, जो कि 108वां सर्ग है रामायण का, वाल्मीकि रामायण का। तो इस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें और यह जानकर इस बात को जो है, इस बात का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदू भाइयों को यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो ये रामायण है, ये बुद्ध के बाद का ग्रंथ है, बुद्ध से पहले का कोई भी इसमें ऐसा आधार नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण खुद ही कहती है, स्वतः यह कहती है। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह की अगर आप मुझसे इच्छा रखते हो कि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट के माध्यम से मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।